फाइटिंग ट्यूटरिंग। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं मिंचे जेओक को कहती है जाओ अब और जीत कर ही आना लूजर। सैंगबॉम जेओक की तरफ देखता है, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अब हमें पिछली रात दिखाई जाती है जहां मिंचे और जेओक बाहर बैठे होते हैं। मिंचे उससे कहती है क्या तुम नर्वस हो, क्या तुम्हें स्मोक करना है। जेओक कहता है नहीं। मिंचे कहती है मैंने एक लूजर से यही एक्सपेक्ट किया था, फाइटिंग के पहले ही तुम इतना कांप रहे हो तो तुम क्या ही करोगे। जेओक कहता है सुनो, नर्वस होना नॉर्मल है, मैंने पहले कभी भी फाइट नहीं की है, मैंने पहले कभी भी किसी से फाइट नहीं की और फाइट का सोचते साथ ही मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, वो भी सैंगबॉम के साथ। मिंचे कहती है क्योंकि तुम एक लूजर हो ना इसलिए, चलो अपनी शर्ट उतारो। जेओक कहता है क्यों। मिंचे कहती है अगर मैंने उतारने कहा तो तुम्हें उतारना होगा। जेओक अपनी शर्ट उतारता है। मिंचे उसकी बॉडी देखकर कहती है चलो जरा अपने एब्स तो फ्लेक्स करना। जेओक करता है और उसके थोड़े बहुत एब्स दिख रहे थे। मिंचे कहती है अब तुम्हारी बॉडी वैसी बन चुकी है जिसमें तुम आराम से फाइटिंग कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें ट्रेन करके अपना टाइम वेस्ट किया है? अगर इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी तुम हार गए तो तुम सच में एक इडियट कहलाओगे। तुम तभी ही हारोगे जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, तो अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ लूजर। जेओक कहता है ठीक है। वो कहता है मगर मिंचे तुम मुझे कब तक लूजर बुलाओगी, मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। मिंचे कहती है अरे यार तुम एक लूजर हो तो अब तुम मुझसे बहस करोगे इस बारे में, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुमसे बात भी करती हूँ। फिर कुछ देर बाद मिंचे कहती है अगर तुम जीत जाओगे तो, अगर तुम कल की फाइट में जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने लगूंगी। जेओक कहता है ठीक है। मिंचे उसे लाइटर देते हुए कहती है तुम ये रख लो। जेओक कहता है ये लाइटर क्यों, तुम मुझे क्यों दे रही हो। मिंचे कहती है अगर तुम इसे पकड़कर फाइट मारोगे तो तुम्हारी पंचेस और भी स्ट्रॉन्ग लगेगी। जेओक कहता है शुक्रिया, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। मिंचे कहती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम जैसे लूजर के टच करने के बाद तुम मेरे लिए नया लेकर आ जाना। जेओक कहता है ठीक है, मगर मिंचे तुमने ये लाइटर खरीदा भी कहाँ से। मिंचे कहती है क्या मुझे तुम्हें सब बारे में बताना होगा। जेओक कहता है नहीं। अब अगले दिन फाइट शुरू होने वाली थी। जेओक के हाथ में वो लाइटर होता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा शिवर कर रही थी, वो कांप रहा था। वो मन में सोचता है जिन्हें ये लोग परेशान करते हैं वो इनसे फाइट कैसे करते हैं, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। मगर तब जेओक को याद आता है कि अगर तुम खुद ही डर गए और तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो तुम ये हार जाओगे। जेओक कहता है मिंचे ने कहा था मैं जीतूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा। वो अपना चश्मा उतारता है और कहता है तो क्या हो गया अगर मैं हार गया तो, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं वापस से एक लूजर की तरह रहने लगूंगा। जेओक आगे बढ़ता है। वो सैंगबॉम के सामने आता है। सैंगबॉम उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है ये बहुत अजीब है, तुम्हें मुझसे लड़ना है? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है या तुम स्ट्रेस में हो? जेओक गुस्से से कहता है मेरा दिमाग बिल्कुल जगह पर है। वो मन में सोचता है फाइट होने से पहले जो बकवास बातें ये करता है इसने शुरू कर दिया है। सैंगबॉम और उसके दोस्त जेओक को देखकर हंस रहे थे। सैंगबॉम कहता है इसका जवाब तो सुनो। जेओक मन में सोचता है मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ मगर अंदर से मैं बहुत नर्वस हूँ। सैंगबॉम हंसते हुए कहता है क्या तुम किसी को बैकअप के लिए लेकर आए हो, तुम अचानक से इतने बहादुर कैसे बन गए। हाँ, सैंगबॉम अपने दोस्त से कहता है तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल। सैंगबॉम कहता है हमें ये प्रूफ रखना होगा कि जेओक कैसे मार खा कर गया था। मिंचे दूर से ये सब देख रही होती है। वो मन में कहती है अच्छा करना लूजर, अगर तुम हार गए तो तुम गए फिर। सैंगबॉम जेओक से कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हुई ये फाइट के लिए, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। बाकी सब भी सैंगबॉम को चीयर कर रहे थे कि सैंगबॉम तुम ये आराम से कर सकते हो, तुम जीत जाओगे। सैंगबॉम कहता है क्या तुम लोग इतने खुश हो इस जैसे लूजर को मार खाता देखने के लिए, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अच्छे से देखना। वो जेओक से कहता है सुनो
कितने पंचेस मारूं तुम्हें मैं? इस बार मैं तुम्हें उतना ही मारूंगा जितना तुम कहोगे, पक्का। एक रात पहले मिंचई ने उससे कहा था, फाइट जो होती है वो पूरी मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होती है। अगर तुम मोमेंटम ही खो दोगे तो तुम जीत नहीं सकते। अगर तुम डरे हुए भी हो तो तुम्हें नाटक करना होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सैंगबॉम की बातें सुनकर तो जियोक बहुत डर चुका था। वो कहता है, तुम बताओ, तुम्हें कितनी फाइट मारूं मैं? ये सुनते साथ तो सैंगबॉम के होश ही उड़ गए थे। जियोक कहता है, तुम जितना बोलोगे मैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा तुम्हें मारूंगा, पक्का। सैंगबॉम मुस्कुरा रहा था, मगर अचानक जियोक की ऐसी बातें सुनकर वो भी दंग रह गया था। बाकी सब भी जियोक की बातें सुनकर हंस रहे थे। सैंगबॉम कहता है, कुछ वक्त से तो तुम अजीब हरकतें कर रहे हो जियोक। क्या तुम किसी से फाइट सीख कर आए हो? तुम्हें मुझे अच्छे से मारना होगा ताकि तुम वापस अपने होश में आ जाओ। जियोक मन में कहता है, ये तो बस शुरुआत है, मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे मिंचई ने सिखाया था, मुझे बस वैसे ही पंच करना है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सैंगबॉम उसके मुंह पर जोर से पंच करता है और जियोक के नाक से खून निकलने लगता है। सैंगबॉम कहता है, क्या इस मुक्के के बाद तुम वापस अपने होश में आ चुके हो? वो जियोक को दूसरा मुक्का मारता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जगह कहाँ है? फिर वो जियोक को किक मारता है। जियोक मन में कहता है, ये सही नहीं है। सैंगबॉम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें अपनी जगह समझ में आई? वो उसके बाल पकड़ के उसे जोर जोर से मुक्का मार रहा था। बाकी लोग कहते हैं, मुझे पता था ये फाइट ऐसे ही खत्म होगी, मगर ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ये नहीं पता था। बाकी सब सैंगबॉम को चीयर कर रहे थे। मिंचई के बाजू में जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है, ये कितना बोरिंग इंसान है, इसने सैंगबॉम को चैलेंज ही क्यों किया अगर ये फाइट करने ही नहीं वाला था और यूं ही मार खाने वाला था। जियोक कहता है, बस हो गया, रुक जाओ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब बस करो सैंगबॉम। वो उससे माफी भी मांगता है और रोने लगता है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये रो रहा है? जियोक मन में कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सैंगबॉम से माफी मांगता है। सैंगबॉम कहता है, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। जब भी मैं इस पॉइंट पर पहुँचता हूँ तो मुझे सामने वाले के लिए बुरा लगने लगता है। फिर वो जियोक को किक मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे ये कहूँगा, लूजर? मैं रुक कैसे सकता हूँ जब मुझे इतना मजा आ रहा है। आज तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम अपनी पैंट गीली ना कर दो। सैंगबॉम जियोक को लगातार मारे जा रहा था और जियोक जोर जोर से रो रहा था। वो बस इतना ही कह रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। मिंचई के इतने प्रैक्टिस करवाने के बाद भी जियोक बहुत डर चुका था। मिंचई ने उसे सही से प्रैक्टिस करना सिखाया था और वो पंच और किक में बहुत अच्छा भी हो गया था। इतने सब के बाद भी सिर्फ डर के वजह से जियोक हाथ नहीं उठा पाता और सैंगबॉम से लड़ नहीं पाता। उसे मिंचई की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था, तुम्हें पता है फाइट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा दिमाग। हमारा दिमाग किस ट्रैक में है, हमें हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम अपने दिमाग से ही हार जाओगे तो तुम पक्का ये फाइट में हारोगे। जियोक चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरा दिमाग तो बहुत कमजोर है, अब मैं कैसे जीतूंगा? मिंचई गुस्से से कहती है, इस लूजर को सिखाना तो मेरे लिए जैसे सर दर्द है। वो जियोक से कहती है, तुम्हें अपना दिमाग सही जगह पर लाना होगा। अगर तुम्हारा दिमाग ही जगह पर नहीं रहा तो तुम पक्का मार खाओगे और इतना मार खाओगे कि फिर उठ भी नहीं सकोगे। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें वहाँ से कैसे भागना है मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी, लूजर। अगर ऐसा हुआ तो पहले तुम उसे बहुत जोर से पकड़ लेना। मिंचई जियोक को जोर से पकड़ती है। मिंचई कहती है, यूजुअली इसके बाद हमें सामने वाले को नीचे गिराना होता है, मगर क्योंकि तुम बहुत वीक हो तो मैं तुम्हें दूसरी टेक्निक सिखाऊंगी। वो ये है। अब प्रेजेंट में सैंगबॉम जियोक को मारे जा रहा था। अचानक से जियोक कहता है, अगर इस फाइट में मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मगर पहले मैं ट्राई करूंगा। जैसे मिंचई ने उसे सिखाया था वो सैंगबॉम को पकड़ लेता है। सैंगबॉम हंसते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगे, मुझे गिराओगे? तभी जियोक जोर से सैंगबॉम का कान काट लेता है और सैंगबॉम के कान से खून निकलने लगता है। सैंगबॉम दर्द से चिल्लाता है। उसे याद आता है मिंचई ने कहा था ये फाउल होता है, मगर तुम कोई ऑफिशियल मैच नहीं लड़ रहे हो।
तो तुम्हें बस जीतने के बारे में सोचना होगा। ऐसा करने के बाद तुम उसके साइड में खड़े हो जाना। सैंगबॉम के कान से खून निकल रहा था। तभी जियोक जोर से भागता हुआ आता है और सैंगबॉम के मुंह पर पंच मारता है। सैंगबॉम के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, मगर मिंचे खुश होती है। उसे अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था। जियोक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब तो मैंने शुरू किया है, चलो इसे खत्म करते हैं। यही ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 5 में।